Hi everyone, this is me Punjabi Vrinda and welcome back to another episode of SMHK सब में है कहानियां covering genuine ordinary stories that would generate extraordinary hope. Well, आज का एपिसोड एज ऑलवेज मेरे लिए वापस स्पेशल है बिकॉज आज जिन्हें मैंने बुलाया है वो ना ही सिर्फ मेरे भाई है बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक ऐसे इंसान है जिनमें अपनी पैशन फॉलो करने की हिम्मत है। So I have welcomed my brother Jay Punjabi in the house. He started from zero to now reaching 7,390 followers on Instagram and still counting. And he is a content creator, to be specific, digital content creator. उन्हें बुलाने का मेन पर्पस ये है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हो या क्रिएटिव फील्ड में कोई भी जर्नी हो, it's really not easy. It requires a lot of patience and many other factors. And most importantly, जो की एलिमेंट मैंने स्टार्ट में ही हाईलाइट किया, अपने पैशन फॉलो करने का करेज। बिकॉज हम डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए भी बहुत ज्यादा करेज लगता है। एंड माय ब्रदर हैज इट एंड ही इज डूइंग रियली ग्रेट। सो आज मैं उनकी जर्नी सुनना चाहती हूँ, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी मस्ती सुनना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर ही स्टिल हैज अ लॉट ऑफ जर्नी अहेड. But for you guys, those who aspire to be a creator, who want to start a content creation journey, I'm sure this episode is going to be worth it for you. So now I'm going to hand over the floor to Jay. What's up, bro? Hare Krishna. Thank you so much for coming. पहले तो इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे 7,390 फॉलोअर्स है, मुझे भी नहीं पता था। तो फिर अगर आप लोग चेकआउट करोगे मेरा पेज तो कम ज्यादा होते रहते हैं, कम भी हो सकते हैं जब शायद से देखो। ओके, तो फिर मेरी क्रिएटर की जर्नी, तो आई थिंक इंडिया में हर दूसरे लड़के को पहले क्रिकेटर बनने का सपना होता है। तो फिर मेरा भी वही था, क्रिकेटर बनने का सपना। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद मैंने मेरा दूसरा इंटरेस्ट ढूंढा जो कि एज अ कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि और ये भी मतलब फ्लो फ्लो में पता चल गया कि जब भी मैं दोस्तों के बीच में कुछ जोक मारता था और अगर वो लोग कभी हंसते थे कभी नहीं हंसते थे, तो जब हंसते थे तो फिर तब खुशी होती थी कि मेरे वजह से हंसे। तो फिर बाद में उसको ही मैंने कंटिन्यू करना चाहा। तो फिर पहले तो जब मैं स्टूडेंट था तो 10th तक मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, 10th स्टैंडर्ड तक। क्योंकि मेरी मम्मी रही ट्यूशन टीचर, तो फिर ट्यूशन टीचर की वो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ते थे। लेकिन फिर 11th स्टैंडर्ड से मेरा पढ़ाई से ध्यान दूर हटता गया। मुझे लगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्यों। तो फिर पता नहीं मतलब ऐसे सब सवाल करने लग गया। क्योंकि तब यूट्यूब पिक पे था, तब मोटिवेशनल स्पीकर पिक पे थे, संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखता रहता था। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं आगे गया तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है कि मतलब मैं थियोरी ना करूँ, थियोरी से भी ज्यादा मैं मतलब जो प्रैक्टिकल हो, जो रियल लाइफ में मैं कुछ सच्ची में कर पाऊँ, तो फिर मैं वो करूँ। फिर धीरे धीरे 12th के एग्जाम खत्म हो गई और 12th में मेरे 60, पता नहीं 60 के आजू बाजू परसेंटेज आए थे। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर बाद में मैंने बहुत सारी फील्ड्स देखी और मतलब 200 से भी ऊपर फील्ड्स देखी कि इतनी 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 ऐसी ऐसी फील्ड्स होती है, इसमें हम कॉलेज जा सकते हैं। फिर उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन दिखा तो फिर मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन चुना। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू किए। और कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था तो फिर मतलब टू बी ऑनेस्ट कॉलेज से भी मेरे को इतना, जैसे आई थिंक हर एक स्टूडेंट इससे रिलेट करेगा कि कॉलेज से भी ज्यादा सीखने को मुझे नहीं मिला। ठीक है, पर आई थिंक हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा है कि भले कॉलेज से इतना सीखने को नहीं मिला, लेकिन अगर हम कॉलेज जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, स्पेशली अगर दूसरी सिटी में कॉलेज जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस से दोस्त आते हैं, दोस्त हमारे बनते हैं, हम उनके साथ इतने सालों बिताते हैं, तो आई थिंक उसी में ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है लाइफ के बारे में। Right. तो कॉलेज से आई थिंक सबसे मेन चीज मुझे ये सीखने को मिली कि अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से डील करना। भले कॉलेज से इतना कुछ सीखने को नहीं मिल पाया। तो फिर हमेशा कॉलेज में और स्कूल में या ट्यूशन में एक दो टीचर ऐसे होते हैं जो रियली में कुछ सिखा के जाते हैं। Right. एंड मेरी लाइफ में वैसे टीचर्स थे, तो फिर मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, शायद से अगर वो ये पॉडकास्ट देखे मैं शेयर भी करूंगा, राजीव सर, सत्यजीत सर, फोरम मैम। और उनके साथ मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ क्योंकि मतलब Awesome. वो ऐसे टीचर्स थे जो हमको कुछ सिखा के गए, भले कॉलेज ने इतना नहीं सिखाया। और मेरा अगर आप इंस्टा बायो पढ़ोगे तो भी वही है, ऑन अ जर्नी टू रिकवर द मनी वेस्टेड ऑन माई कॉलेज डिग्री। तो फिर ओके, तो फिर
उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फिर लॉकडाउन में मैंने दोस्तों के साथ यूट्यूब चैनल चालू की, दोस्तों के साथ। तो फिर बाद में धीरे धीरे उधर अलग अलग जॉनर्स ट्राई किए, मोटिवेशनल, इमोशनल, फनी। मेरे को सबसे ज्यादा फनी और रिलेटेबल कंटेंट हिट करता था। फिर जैसे कि मतलब दोस्तों के साथ वो यूट्यूब चैनल चालू की थी, तो दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है कि मतलब फिर आगे आगे ये उस फील्ड में चला गया, कोई इस फील्ड में चला गया, राइट। बट मेरा इंटरेस्ट उसमें था। तो फिर मैंने वही आगे कैरी ऑन किया, क्योंकि मतलब भले वो दोस्तों के साथ मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए थे, पर तब तक मेरे को श्योरिटी हो गया था कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, मेरे को ये आगे करना है। क्योंकि मैंने 2021 से यूट्यूब चैनल चालू किया था, फिर धीरे लॉन्ग वीडियोस बनाता था, फिर धीरे धीरे मतलब रील्स और शॉर्ट्स का एक पूरी भाड़ सा आया। फिर मैंने वो भी बनाना चालू किया, और उस पर ज्यादा जल्दी ऑफ कोर्स रिजल्ट मिलने लगे, तो फिर अब भी मेरा ज्यादा फोकस उस पर है। तो 2022 अगस्त से मैंने रील्स कंसिस्टेंटली बनाना चालू किए, फिर कंसिस्टेंटली बनाना चालू किए, और तभी मेरे थे 1060 फॉलोअर्स। तब से मैंने कंसिस्टेंटली बनाना चालू किया, हफ्ते में 5 डालता गया, कभी 7 दिन में 7 डालता गया। और फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक के वक्त मेरा फर्स्ट रील वायरल हुआ, और उस पे 23 मिलियन व्यूज आए और 7000 फॉलोअर्स हो गए। तो फिर, हाँ, तो फिर आई थिंक तब अभी से मतलब अभी से आई थिंक मेरा मेन स्ट्रगल चालू होने वाला है कि फर्स्ट रील मुझे बूस्ट मिला, और फिर इधर से अभी मेरे पास ऑडियंस आ चुकी है, पर वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अभी से मेरा मेन स्ट्रगल चालू हुआ है। और मैंने 2021 से जैसे यूट्यूब चैनल चालू किया था, तो तब से 2021 से अक्टूबर 2022 तक भले मैं वीडियोस डालते जा रहा था, रील्स बीच बीच में डालते जा रहा था, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट था, लेकिन उतना रिजल्ट मतलब 2021 से 2022 तक मुझे नहीं मिला था उतना रिजल्ट। तो फिर आई थिंक के पेशेंस इसमें सबसे ज्यादा चीज है, कि मतलब भले आपका रिजल्ट नहीं आता जा रहा है, बट आप अपने प्रोसेस पे बिलीव कर रहे हो कि मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है, कि एक दिन ऐसा वो वीडियो आएगा, और फिर मतलब वो बूस्ट देगा, फिर सेकंड वीडियो आएगा वो और बूस्ट देगा, और फिर धीरे धीरे आप आगे चलते जाओगे। तो फिर But how do you 2021। keep like इस पूरी journey में how did you keep patience in such a way like you know when you started this journey तो I'm sure बहुत लोगों के आजू बाजू comments सुने पड़े होंगे you know what are you doing ये क्यों कर रहे हो and all because graduation होते ही children are expected to do a lot of things and especially rush into the corporate sector. I'm not blaming the corporate sector to all the people working out there. I'm just saying the normal expectations out of you know freshly graduates is something expected of like this. So how did you face this? Like इस area में patience कैसे रखा? And you said you believed in your process. So even sometimes believing in the process में भी कभी-कभी वो patience टूटता है. So I want to understand ये throughout ओके patience ओके, कैसे maintain किया है? बहुत डीप क्वेश्चन है। तो फिर इसमें मतलब पेशेंस मैं कैसे रखता हूँ, मेरे मेरे हिसाब से मैं पेशेंस कैसे रखता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, कि अभी एक मैंने कंटेंट डाल दिया तो अभी नेक्स्ट किया, और अभी मैंने आज एक रील पोस्ट कर दी, आज एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर दिया, तो फिर अभी नेक्स्ट, तो फिर मैं उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, और Never keep फोकस। your mind blank because जैसे ही blank छोड़ दिया तो जैसे बोलते हैं ना empty mind is a devil's workshop. तो तभी I think ज्यादा thoughts आते हैं and you are very focused in the process कि now this is done. Let's analyze this. फिर next बस. कैसे भी कुछ भी हो जाए, पर वो करना है, तो आई थिंक वो उतना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, और स्पेशली ऐसी फील्ड में जहां पर सब आपको ओपनली जज करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर वैसी फील्ड में करना पड़ता है, और इसमें आपका मन, और ये ऐसी फील्ड है कि कोई ना कोई जिससे भी आपके बात होगी, चलता फिरता इंसान जिसको पता है आप ये करते होंगे, तो वो ये आपको बोलता रहेगा, ये ऐसा करना, ये वीडियो देखना, ये वैसा करना, तो वो बोलता रहेगा। तो फिर मेरे दादा एक बात कहते हैं, भले ऐसे सिंपल लगेगी, पर है थोड़ी डीप बात, कि भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। तो फिर Right. आई थिंक, हाँ, तो फिर भले वो मस्ती में कहते, पर थोड़ी है डीप बात, तो फिर वही हमें चालू रखना पड़ता है, कि Often भले simple सुनो। things are deep. ऐसा मुझे लगता हाँ है. हाँ, Often simple सही things are कहा। deep. हाँ, तो फिर भले उनकी सुनो, कभी कभी कोई सही सही में सही कह जाए, लेकिन अगर आपको लगे कि ठीक है, कि मतलब चलेगा, लेकिन तो उसके बारे में इतना इतना मत सोचो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करना पड़ता है। और फिर आई थिंक जो इसमें मतलब पेशेंस की बात रही, तो आई थिंक पेशेंस ही सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा पेशेंस, उतना ज्यादा जब सक्सेस मिलेगी, उतना ज्यादा मजा। तो
पेशेंस तो ये ऐसी फील्ड है जिसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली डालते रहना पड़ता है कंटेंट, और फिर इसमें नंबर्स भी बहुत लोग देखते हैं कि इतने व्यूज आए, इतने वो आए, इतने व्यू आए, इतने वो आए। पर आई थिंक नंबर्स एक बार एक ऐसा पॉइंट आएगा आगे जाके कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि मतलब ये तो इतने सारे नंबर है, ये तो आराम से बात है, तो भले तब कम लग रहे होंगे, लेकिन एक टाइम पे मतलब यू लगेंगे तो फिर। राइट राइट। हम्म। तो फिर पहले, तो आई थिंक अब तक जो मेरा मतलब थोड़ा सा अगर स्ट्रगल मैं कह सकूं जो रहा है कि मेरे पापा अफ्रीका में काम करते हैं बहुत सालों से, और अभी मेरी मम्मी भी अफ्रीका गई हुई है। तो मैं पिछले कुछ टाइम से मतलब पेरेंट्स अफ्रीका में, मैं इधर इंडिया में रह रहा हूँ, और भले मेरे दादा दादी और मेरे बुआ के साथ रह रहा हूँ, वो मेरा ख्याल रख रहे हैं और वाइस वर्सा, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, तो थोड़ा सा वो आई थिंक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा है। और उसके बाद क्योंकि ऑफ कोर्स जब तक घर पे माँ नहीं हो तब तक घर घर नहीं लगता। तो एग्जैक्टली। फिर और अगर मम्मी होती तो फिर और थिंग्स सिंपल हो जाती हमारे लिए। Thank you for your journey, Jay. Let's move to the third segment and the final segment of the show, and that's the favorite abstract topic. So, whatever topic you like, you can pick up. And what is your opinion? What do you think about it? So, थोड़ा जर्नी से हटके जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं। What कोई भी पर जो भी अभी फेवरेट ओके, टॉपिक हो जो जिस पे यू जो थिंक या। फेवरेट तो पता नहीं, जो भी सबसे पहले दिमाग में आया, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो उसको बिलीव मत करो। उसको Wow. बिलीव मत करो कि जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हो It's अभी great वो coming from कौन a content creator, guys. That's हाँ। why I just went like, wow, because usually content creators ये side openly नहीं कहते because that is their profession. Like they are getting into this. But still, तो like बहुत कम लोग हैं जो honestly आके बोलते हैं, please don't come and believe everything that you see on social media. I'm glad you said this. Thank you. तो क्योंकि मैं कौन से भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो बिलीव मत करो। अभी वो कौन सी एक न्यूज भी हो सकती है, अगर आप न्यूज देख रहे हो कौन सी, तो फिर पहले अगर किसी को फॉरवर्ड करने से पहले रिसर्च करो, क्योंकि बहुत बहुत फेक फैल रहा है न्यूज। और एक और चीज ये कि मतलब जैसे ये कुछ कुछ लोग, जैसे मैंने आज ही, कि मेरी एक कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड है, तो उसके 30,000 फॉलोअर्स है। तो फिर मतलब उसको लोग मैसेज कर रहे, वो ट्रैवल ब्लॉगर है तो वो घूमती रहती है, तो उसको लोग मैसेज कर रहे थे कि काश मेरी भी आपकी जैसी जिंदगी होती, काश मेरी भी आपकी जैसी जिंदगी होती, वो उसने डालता है Right, सोशल right. मीडिया पे। तो फिर उसने भी वही कि सोशल मीडिया पे डाल के बोला कि मतलब जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि जरूरी नहीं है कि मेरी लाइफ भी अच्छी है। ठीक है, Hmm. ये मेरी लाइफ भी कि मैं घूम रही हूँ तो भी अच्छी है, पर कि मतलब इसके पीछे मेरी भी लाइफ में और बहुत कुछ चल रहा है, ये तो सिर्फ मैंने पोस्ट किया है। तो फिर मतलब तो फिर के मतलब कंपेयर मत करो कि मतलब ओके आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि मतलब इसकी लाइफ भी अच्छी ही है, तो फिर Hmm. काश मेरे भी ऐसी होती, काश। तो फिर आई थिंक सबके लाइफ में ही गुड पॉइंट्स होते हैं, बैड पॉइंट्स होते हैं, अप पॉइंट्स होते हैं, डाउन पॉइंट्स होते हैं। तो फिर Hmm. मतलब जैसे कि मतलब बहुत लोग मुझे भी, जब भी मेरा एक ये रील वायरल हुआ था, ठीक है, तो फिर मतलब बहुत लोग मुझे भी बोल रहे थे अरे यार अभी तो आप फेमस हो जाएंगे, क्या लाइफ है, क्या वो है, क्या वो है। लेकिन पर लेकिन किसको नहीं पता था कि मतलब कि मैं मतलब इधर मम्मी पापा से दूर रह के इधर मैं साथ ही साथ बनाते रह रहा हूँ। तो मतलब वो सबके लाइफ में गुड आउट। तो मतलब वही कि सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हो वो बिलीव मत करो, क्योंकि मतलब जैसा पहले भी बहुत लोग ने कहा है कि सक्सेस ज्यादा उसमें दिखते हैं, और जो भी सक्सेस को पाने के लिए इतने सारे दिन बीतते हैं वो नहीं दिखता है। Right, right. How did your grandparents का support का journey, if you could tell in short to the audience, how was it? ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेजोरिटी मेरे वीडियोस में दादी आई है मेरी। हाँ। एक वीडियो में मेरे दादा थे, ठीक है। उसकी अगर बात आए तो मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, पर पता नहीं, हाँ ठीक है, तो मैं कौन सा और वर्ड यूज कर लूंगा कि मतलब भगवान की कृपा है कि मेरी हाँ। दादी को अच्छे लगते हैं वीडियोस बनाना। ठीक अरे है, वाह। तो मतलब उनको ये अच्छा लगता है कि उनको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक वीडियो बताऊंगा तो फिर उनको पता है कि बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स देखने वाले हैं। मेरी दादी की जो एकदम दूर बहन रहती है वो देखने वाली है, उनके भाई देखने वाले हैं। ठीक है, तो उनको वो अच्छा लगता है कि उन तक वीडियो जाएगा, तो इसलिए वो
रेडी होते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम कहा था कि दादी कल आपके साथ वीडियो निकालने वाला हूँ, तो वो लिटरली तुरंत चली गई हेयर डाई करने। ठीक है, तो वाह। उनको इतना इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसलिए तो फिर लकीली पर, और आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर लोग पब्लिक आपकी देखेगी कि आपकी दादी भी, आपकी फैमिली भी है जितना फैमिली से, तो वो और कनेक्ट होंगे, वो और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर और अभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे मेरे दादी के साथ वाला वीडियो वायरल हो रहा है अभी, लकीली, थैंक यू सबको। तो फिर एंड प्लीज कॉम्प्लीमेंट आंटी, वो अनुपमा वाला वीडियो, यू नो व्हेन हाँ दोनों तरफ बैठ के देख रहे हाँ थे हाँ एंड हाँ यू वर ओनली स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, वो बेस्ट बेस्ट वीडियो। हाँ, वही वीडियो शॉर्ट्स पे वायरल हो रहा है, आज या कल ही वायरल होना चालू हुआ। तो awesome. फिर थैंक यू। तो फिर अभी मैं उनको वही कमेंट्स दिखाता हूँ, तो फिर उन्होंने, मेरी दादी भी है, तो फिर सब कमेंट करते हैं कि दादी क्यूट है वगैरह वगैरह, तो मैं दादी को वो कमेंट्स दिखाता, तो उनको भी उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है उनको पता चलता है ओके ठीक है कि वो, उनको ऐसे अंदर से खुशी मिलती है कि वो अभी भी आई थिंक 75 ईयर्स की है। और Wow, फिर तभी wow. भी कि मतलब इतने, तो फिर और लोग ज्यादा रिलेट भी करते हैं। और आई थिंक आगे भी जब मेरे मम्मी पापा दोनों इंडिया में आ जाएंगे, उन तो फिर जब भी उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगा तो फिर और कनेक्ट करेंगे। और Awesome. तो फिर इसमें मुझे भी मजा आता है, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वही मैं मेरी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को भी मजा आता है सब, तो फिर ऑफ कोर्स सबको मजा आएगा। And I think a very important question is कि you know usually creators start नहीं करते हैं because they think कि probably creative field has less monetization. Okay, like I know कि अभी ऐसे काफी यूट्यूबर्स हैं जो they are doing really well, they are making a lot of money, but people think that probably there's a right method of going through things and making money. तो because ये monetization का पार्ट है जिसकी वजह से लोग डर के मारे बहुत जन शुरू नहीं करते कि अरे कर तो लूंगा, इसमें पैसा ही नहीं है काइंड ऑफ। तो इसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट मनी को लेके रखना एंड क्रिएटिविटी को रखना, हाउ डू यू डू दैट, वो एक बैलेंस कैसे आता है एंड हाउ आर यू श्योर कि हाँ दिस फील्ड also has good amount of monetization if used well. हम्म, ठीक है, तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये फील्ड में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो जितना हाँ। मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मुझे पता है, एक पहला रील्स में, रील्स अब भी रिसेंटली रील्स बोनस चालू हुआ है कि इंस्टाग्राम वाले आपके प्लेस, जितने प्लेस आ रहे हैं रील्स पे, तो उस पे रुपए देते रहेंगे। ठीक है, वो चालू कुछ कुछ लोगों को मिल गया है अभी टेस्टिंग प्रोसेस में, और सब पे आने वाला है। और उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, इतने फॉलोअर्स से इतने प्लेस चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप रील डालना चालू करोगे, आपको प्लेस पे रुपए मिलना चालू होगा। ठीक है, So for और that उस you पे need a ऐसा भी नहीं कि, professional account. हाँ, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ यही खाली एक क्राइटेरिया कि प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो कभी भी। Hmm. तो पर्सनल से प्रोफेशनल में, और एक ये क्राइटेरिया है, और दूसरा पेड प्रमोशन। ब्रांड्स आते हैं आपके पास, एप्स वाले आते हैं, मतलब वो एक ब्रांड्स आते हैं आपके पास, लोग अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने, ब्रांड प्रमोट करवाने। तो इसमें रील तो इधर, और दूसरा यूट्यूब में, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो का तो सबको पता ही होगा, जो मोनेटाइजेशन होता है एक। ठीक है, और मोनेटाइजेशन होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं लास्ट 365 डेज में। और अभी शॉर्ट्स पे भी मोनेटाइजेशन आने वाला है 1 फरवरी से, 1 फरवरी 2023 से। उसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, और लास्ट 90 डेज में, 90 डेज में कुल मिला के 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए आपके शॉर्ट्स पे, 1 करोड़। ठीक है, तो वो तो उस पे भी मोनेटाइजेशन आने वाला है, और उस पे भी आई थिंक फिर एड्स वगैरह, लोग ब्रांड्स भी और आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पब्लिक अभी घुसेगी कि मोनेटाइजेशन आ रहा है। ठीक है, तो फिर इतना ये क्राइटेरिया होता है, तो फिर इसमें एक चीज पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक अपने आप पैसा आएगा, कि आप बस अपनी जर्नी पे ध्यान दो, कंटेंट बनाने पे ध्यान दो, क्वालिटी पे ध्यान दो। क्वालिटी बाय मेन, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वीडियो क्वालिटी इतना मायने नहीं रखेगा, कंटेंट क्वालिटी मायने रखेगा, कि आप क्या बना रहे हो कंटेंट, भले वीडियो कैसा भी हो, साउंड अच्छा नहीं हो, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं हो। मेरे इधर भी, मेरे घर पे भी, अभी जो घर पे मैं रह रहा हूँ इधर, नेचुरल लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, कम आती है लाइट। ठीक है, और फिर अगर खिड़की खोलता हूँ मैं, लाइट आती है, तो उसके साथ साथ आवाज भी बहुत आती है लोगों की बाहर से। तो फिर वो चलेगा, लेकिन आपका कंटेंट मेन होना चाहिए। मेरा भी जो रील वायरल वायरल हुआ था, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर कंटेंट जो मैटर करता है वो आपको फर्स्ट वायरल वीडियो देता है। और ठीक है, तो आप कंटेंट पे ध्यान दोगे
क्रिएट करते रहोगे, पब्लिक आती रहेगी। तो अगर आपके पास पब्लिक आएगी तो ब्रांड्स अपने आप आएंगे, जहां पब्लिक होगी वहां ब्रांड्स आएंगे अपनी एडवर्टाइज करवाने। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जैसे आप, अब भी मैंने 2 दिन पहले मैंने फर्स्ट कोलेबरेशन हुआ, फर्स्ट पेड प्रमोशन हुआ मेरा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट और फिर स्टार्ट में तो भले जब आपको फर्स्ट कुछ मिलते हैं तो फिर भले आपको पैसा मिले ना मिले, लोग मतलब ब्रांड वो क्या बोलते हैं टर्म उसे मैं भूल गया, आई थिंक द बार्टर सिस्टम करती ब्रांड है, के थ्रू बार्टर पीपल सिस्टम। रीच यू ऐसा। हाँ, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे तो फिर ब्रांड आपको खुद रीच करेगी। और भले हम्म। स्टार्ट में आपको वो पैसे नहीं दे, बट आपको उनका यहाँ प्रोडक्ट दे दे कुछ वगैरह, तो फिर स्टार्ट ऐसे होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते गए तो फिर कंटेंट क्रिएशन, एक मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन आगे, अगर आपके धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते गए तो फिर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत पैसा है। जैसे पहले इंजीनियर्स की वेव आ रही थी, अभी कंटेंट क्रिएशन की वेव आ रही है। ठीक है, जिसको राइट। देखो मतलब 13 साल की बच्ची बोल रही है आई एम कंटेंट क्रिएटर। तो फिर तो फिर राइट बाद में, राइट। ठीक है, वैसा तो अभी फिर भी कम है। अभी फिर भी कम है, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे दिमाग में हो रहा है स्टार्ट करना है तो करो स्टार्ट, भले देखो टाइम निकाल के स्टार्ट करके देखो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, कैसा आपको फील हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो नहीं। क्योंकि आगे और भी लोग आने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन में। और तो फिर रील्स पे सबसे मेन तो ये होता है जो ब्रांड्स आपके पास खुद आती है। और फिर अगर आप और रिसर्च करोगे, मैंने लोगों के इंटरव्यू में भी देखा है, आप वो आपको लाखों में रुपए देते हैं एक पॉइंट तक। और उसमें अगर आप धीरे धीरे आगे जाओगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आप चले गए ना तो फिर आप फुल इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना पैसा है। अभी मैं खुद बिगनर हूँ, मैं खुद वो लेवल पे राइट। नहीं आया हूँ, और पर जितना मैंने रिसर्च किया है। और उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स का हो गया। यूट्यूब शॉर्ट्स पे मेरे हिसाब से अभी रील्स से ज्यादा मेरे हिसाब से यूट्यूब शॉर्ट्स पे लोग आने ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि राइट। मोनेटाइजेशन चालू होने वाला है जैसा लॉन्ग वीडियोस का। और हम्म। जो भी यूट्यूब के बारे में जो भी एनालिसिस देते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर उनका तो कहना है कि अच्छा खासा शायद से उसमें से भी पैसा आने वाला है। जितना आप लॉन्ग वीडियो पे लोग अपना घर चलाते थे, तो आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट से भी ऐसा होने वाला है कि उससे भी घर चलने वाला है लोगों का। क्योंकि ऑफ कोर्स उस पे भी एड्स चलना चालू हो जाएंगे। और एड्स का जो रेवेन्यू है वो यूट्यूब अपने पास 55% रखेगी, और 45% हम क्रिएटर्स को देगी। ओके। तो फिर उस पे भी मोनेटाइजेशन आने वाला है। तो 1 फरवरी से मेरा भी यही टारगेट है, तब तक अगर भगवान की कृपा हो, आप सबकी कृपा हो, तो तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो उस पे भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी जब वो आएगा, तब भी जब मोनेटाइजेशन चालू होगा तब भी पता लग सकता है कि कितना है। बट कंटेंट क्रिएशन में अगर आप पेशेंस रखोगे, अच्छे से काम करोगे, एंजॉय करोगे प्रोसेस, आगे जाके मेरे हिसाब से आप उसमें ही सेटल हो जाओगे। राइट। एंड आई तो थिंक पहले, इवन वो सक्सेसफुल नहीं भी हो या होता भी है, आई एम नॉट सेइंग टू यू, आई एम सेइंग इन हाँ जनरल हाँ कि हाँ। अगर कोई भी इनिशियली आता है उन्हें ये सेल्फ डाउट रहता है कि क्या पता ये आगे जाएगा भी कि नहीं। बट आई थिंक ये जेन्युइनली मैं आपको कहना चाहती हूँ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट आई लिटरली हैड नो होप, and today I'm shooting the second episode. So in this thing I can just tell you one thing, that even if you don't be successful, what would happen is your particular page will look like your portfolio. Okay, try to हाँ understand हाँ, it. बहुत It will अच्छी look बात की। like your portfolio, and people will understand and they'll see what are the qualities you're good in. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रैवल की वीडियो शूट कर रहा है तो पता चल रहा है कि इस बंदे को जेन्यूनली कैमरा में कैसे करना है एंड ऑल दैट, वो कैमरा के साथ कंफर्टेबल है, या प्रोबेबली हम्म, एडिटिंग के साथ कंफर्टेबल है, या प्रोबेबली बोलने में अच्छा है। सो योर पोर्टफोलियो गेट्स क्रिएटेड and people reach to you, and this is what I learned from my senior जो फर्स्ट एपिसोड में आए थे हमारे साथ। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि even if you pass your fail in this particular journey, your particular account becomes like a portfolio and people know you. Your identity gets created that so and so person is good at something. अब जैसे कि वो फाइनेंस की वीडियोस बनाते, तो अभी उनकी एक इमेज क्रिएशन शुरू हो चुकी है कि ही इज गुड एट फाइनेंस एंड ही स्टार्टेड टीचिंग राइट नाउ इन कॉलेजेस एज अ विजिटिंग फैकल्टी एज वेल. So your identity gets created and you reach at the right place. So that's the हम्म, important thing which I wanted to highlight. Don't think about the result.
think about as if you're making your own portfolio right now. फिर धीरे धीरे monetization पे क्या पता आप सचमुच चले जाएं and it becomes your career as well. So have that positive side is what I wanted to communicate. हाँ, मतलब वही है कि कंटेंट पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। Exactly. और अगर नहीं भी है तो बहुत कुछ सीख जाओगे, Exactly. जो वृंदा ने कहा। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट में से कौन सी एक चीज लेके जानी है तो फिर मैं बस ये बोलूंगा, स्टे काइंड। सबसे मेन Right. चीज स्टे काइंड, और मेहनत करते रहो, बाकी सब श्री कृष्णा देखते रहेंगे, देख लेंगे। जय श्री कृष्णा। Right. हम्म। Thank you so much for coming, bro. I really, really respect the time of people and I really adore the people who trust me. So thank you so much for coming and making this show awesome. And to all the people who saw the show, thank you so much. I'll see you guys in another episode. Bye bye. थैंक यू।